नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परियार इस समय उदयापुल के यहाँ पर उदयापुल पर खड़ा हूँ। जिस तरह से देख रहे हैं लगातार कई समय से बस एसोसिएशन द्वारा और सरकार के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। आज उसी संघर्ष को लेकर तीसरा दिन है और हमारे साथ में उदयपुर के निवर्तमान उप महापौर पारस जी सिंह भी हैं, जिनका खुद का ट्रैवल्स भी है और यहाँ पर कई समय से वे इन सब की बातों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए हैं और अपने तमाम ट्रैवल एसोसिएशन की बातों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि भी इन नियमों को सुगम करते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या रणनीति है और इस तमाम दरमियान कितनी बातें हुई, उसका क्या निष्कर्ष निकला। पिछले 3 दिनों से राजस्थान के निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर है और हड़ताल का मुख्य कारण आज के 4 माह पूर्व अक्टूबर के अंदर जैसलमेर के अंदर एक बस हादसा हुआ। जो हादसा था कोई प्री नियोजित तरीके से या प्लानिंग करके कोई हादसा नहीं किया गया। आग लग गई बस के अंदर और जो यात्री भगवान को शहीद हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, उनको हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि राजस्थान में एक बस जलने की वजह से आप पूरे राजस्थान की बसों को पिछले 4 महीनों से जिस तरह से परिवहन विभाग परेशान करने का काम कर रहा है और आज मजबूरन होकर हमें हड़ताल की राह अपनानी पड़ी है। अहमदाबाद के अंदर ट्रेन का ट्रेस हुआ तो क्या आप सारे प्लेन बंद कर दोगे? हैदराबाद के अंदर बस ट्रेन हादसा हुआ तो क्या आप ट्रेनों को बंद कर दोगे? कुछ कमियां हैं, आप हमारे को चालान बनाकर ये इंटीमेशन करो कि इन कमियों को दूर किया जाए। जिस बस का रजिस्ट्रेशन आपने किया, जिसका परमिट आपने दिया, जिसका फिटनेस आपने जारी किया और आज आप कहते हो कि बस लंबी है, तो उस समय क्या आपकी आंखें बंद थी जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया? पूर्ण रूप से गलत तरीके से केंद्र सरकार ने अभी एक नियम बनाया, 4 दिन पहले अध्यादेश जारी किया, नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि जो अन्य राज्यों के अंदर अगर मान लो अरुणाचल के अंदर जो बस पास है वह 60 दिन के अंदर बस को वेरिफिकेशन कराने के लिए अरुणाचल जाना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? कुछ समझ में नहीं आ रही है। भारत देश, अखंड भारत हमारा देश है। हम चाहे जहाँ पर धंधा करें, चाहे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन आप 40,000 रुपये टैक्स लो और अरुणाचल 1,000 रुपये टैक्स ले तो हमारा बस ऑपरेटर तो वहाँ पर जाएगा ना। हम तो कहते हैं IIT परमिट पर आप भी टैक्स लागू कर दो ना, आप टैक्स ले लो, आपकी मांग की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से बस ऑपरेटर को, मैं भी 50 साल से धंधा कर रहा हूँ, मेरे पिताजी इस धंधे के अंदर थे, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे जी हमारी मुख्यमंत्री रही, माननीय अशोक जी गहलोत 1 बार नहीं 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हमने पहली बार सरकार के इन अधिकारियों को इतना तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाते हुए पहली बार देखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, आप संवेदनशील मुख्यमंत्री है, आप जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है और एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हो, दुख सुख को समझते हो, हमारी पीड़ा को समझने का प्रयास करो, आप खुद संज्ञान लो और इस समस्या का समाधान करवाओ। यही हमारी मांग है। हम कहीं नहीं चाहते कि हम गलत काम करें। हमारा बस बॉडी बिल्डर जो आज 2 महीने से लालाई थे, भटक रहा है, दुखी होकर घूम रहे, उनके बच्चे बच्ची भूखे की स्थिति में आ गई है, जो उनके यहाँ पर लेबर काम करती है। आज उदयापुल का नज़ारा देखो, सवेरे इन खुमचे वालों को, चाय वालों को पूछो, ये बेरोजगार हो गए हैं। जहाँ पर 2,000 रुपये रोज कमाते थे वहाँ पर 200 रुपये रोज नहीं कमा सक रहे हैं, दुकानें बंद हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है? इन अधिकारियों के चक्कर में ये अधिकारी प्री नियोजित तरीके से प्लानिंग कर कर सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं भजन लाल जी भाई साहब आपसे निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी आप खुद संज्ञान लो, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है और षड्यंत्र होने की वजह से आज ये सारा ही राजस्थान निजी बस ऑपरेटर को बंद करने के मजबूर होना पड़ रहा है। टूरिस्ट बस आज रोड के ऊपर नहीं जा रही है। होली का पर्व है, जनता परेशान है और रोडवेज वालों की बसें सही है, गवर्नमेंट की बस सही है क्या? उसमें ना तो फायर सिस्टम है, ना एग्जिट फाटक है, ना कुछ भी नहीं है और उस बस को आप सही कराकर उसको पैसेंजर्स में आप भिजवा रहे हो। और आप मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, परिवहन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं बसों को लगाओ। क्या 2 दिन वो बसों को लगाएंगे तो सही हो जाएगी क्या? जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा में आप बस लगवाने के लिए आप आग्रह करते हो तो फिर आपको भी ये बात कहनी चाहिए कि हमारी बसें जो सही है उसको परेशान मत करो, टैक्स में कमी करो या फिर IIT पर टैक्स लागू करो, जैसा भी हो इसका समाधान करने का प्रयास करो। अभी भी
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम जी शर्मा से भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। मैं हाथ जोड़ने की बात इसलिए कर रहा हूं कि अधिकारी, आप आईएएस अधिकारी हो, आप चाहो तो निश्चित रूप से इसका समाधान आज निकल सकता है, लेकिन हमारा आरटीओ परेशान करने पर आमदा है और रोडों के ऊपर लाकर जिस तरह से एक छोटा सा आदमी, आप आज सड़कों पर जाओ, ये परिवहन विभाग के अधिकारी जब चेकिंग करते हैं तो इनके साथ में कौन लोग होते हैं? वो सरकारी नौकर नहीं होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो चोट वसूली का काम करते हैं, दिन भर कलेक्शन का काम करते हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, आप हमारे को मारोगे। हम 1 करोड़ रुपए की बस बनाते हैं तो 80 लाख रुपया बैंक लोन लेते हैं। हमारी आत्मा जानती है हम उसको किस कैसे बर्बाद करते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, परिवहन मंत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह करता हूँ, आप स्वयं संज्ञान लेकर इस चीज़ का समाधान निकालने का प्रयास करो। हमारी बसें व्यवस्थित रूप से चले, हमारा रोजगार चले, हमारे बच्चे बच्चे भूखे नहीं मरे, इसकी व्यवस्था आप निश्चित रूप से करो, क्योंकि आपको जनता ने चुना है। इसलिए हम आपसे विश्वास करते हैं कि इसका समाधान निश्चित रूप से होगा। अगर इस बीच भी अगर कोई भी आगे निष्कर्ष नहीं निकला तो आगे की क्या रणनीति होगी? अगर नहीं निकला तो निश्चित रूप से मेरा तो व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि हम हड़ताल अनिश्चितकालीन करेंगे। कल आज हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है, कल हम यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे, 2 दिन के पश्चात हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, और नहीं तो फिर लास्ट पे आमरण अनशन पर बैठकर हमारा विरोध जारी रहेगा। किसी भी कीमत के अंदर हम अब पीछे हटने वाले नहीं है। सर, एक तरफ हम विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उदयपुर की जनता और राजस्थान की जनता भी परेशान हो रही है, क्या कहना चाहिए? मैं यही तो बात कह रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है। अब सबका साथ और सबका विश्वकर्मा योजना लाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारा गरीब विश्वकर्मा का भाई जो सुबह से शाम तक 1000 रुपये 800 रुपये हथौड़ा ठोक कर पसीना बहाकर मजदूरी करता है, उसके घर पर आज क्या बीत रही होगी? उसका परिवार होली का पर्व कैसे मनाएगा? उसकी चिंता करो। हमारे ट्रैवल्स पर जो आदमी काम करता है वो सवेरे से शाम तक 300-400 रुपये कमा कर अपने घर जाता है, उसका चूल्हा कैसे जलेगा? आप चिंतन करो, विचार करो। हम कोई करोड़पति और लखपति की औलादे नहीं है, बहुत मुश्किल से पैसा अर्जन कर कर हम हमारा जीवन यापन करते हैं। मैंने कहा ना कि 50 लाख रुपए की बस होती है तो 40 लाख रुपए उस पर लोन होता है। 40,000 रुपए टैक्स देने के बाद हम कैसे गाड़ी को चलाएं, इसकी चिंता निश्चित रूप से हमें सताती रहती है। और उसके बाद भी आप सवा लाख रुपए, हाँ, हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में गाड़ी छोड़ दी जाती है, न्यायालय हमारी बात को सुनता है, जज हमारी बात को सुनता है, वह गाड़ी छोड़ता है, और छोड़ने के पश्चात आरटीओ के अधिकारी 2-2 दिन तक उस बस को नहीं छोड़ते हैं, और छोड़ते हैं तो उसकी आरसी निरस्त कर दी जाती है। अरे जिस आरसी को आपने वैलिड की उस आरसी को आप निरस्त कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आखिर सोचना पड़ेगा, चिंतन का विषय है। और आज मजबूरन होकर बस ऑपरेटर, आज हम हैं, कल हमारा ऑटोमोबाइल वाला आएगा, कल हमारा टायर वाला भाई आएगा, कल हमारी मजदूर और लेबर आएगी, जो हमारे मैकेनिक है वो आएंगे, गुजरात वाले आएंगे, छोटी बस वाले आएंगे, और वह फिर स्थिति आज तो हजारों में है, कल करोड़ों में होगी। जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसका नुकसान बहुत बुरा होने के लिए स्थिति में जा रहा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 2 दिन बाद में होली भी है और इसी दरमियान एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है, बाहर आना जाना भी हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना, सरकार में जो बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी है, जो जनता ने उनको बहुत सिरमौर बनाया हुआ है, वह चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? इन अधिकारियों के चक्कर में आकर क्यों हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है? हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश करो। ये अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैंने तो आपके साथ में काम किया है, मैं जानता हूँ आप बहुत संवेदनशील हो, बहुत दिल के, बहुत मासूम आदमी हो, बहुत दिल के समझने वाले व्यक्ति हो। आप हमारी भावना को समझोगे, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो निश्चित रूप से हमारी भावना को समझने का काम करेगा। और हम कतई नहीं चाहते कि आपका सरकार का राजस्व कम हो, सरकार का राजस्व पूरा हो। और यही मांग हम करते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार ने IIT परमिट जारी किया है उस पर राजस्थान उस पर टैक्स लगाए, और आपका टैक्स बराबर हो जाए, आपका राजस्व भी आए, और हमारी बस भी व्यवस्थित रूप से चले। जिन बसों को जो 2023 के पहले जिन बसों का रजिस्ट्रेशन किया है वह बसें भी व्यवस्थित रूप से चले। मुझे विश्वास है कि मेरा मुख्यमंत्री मेरी पीड़ा को समझेगा और निश्चित रूप से इसका समाधान निकालेगा।